Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss a chapter of 6th standard that is Seven Sisters और उसका first part discuss करेंगे हम. So let's begin. Hello everyone, have you guessed who we are? तो इस Seven Sisters बोलती हैं कि क्या आपने कभी guess किया कि हम कौन हैं? We are the Seven Sisters of North East India. हम North East India की Seven Sisters कहलाती हैं. स्टिल अनएक्सप्लोर्ड, अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई हैं सबके सामने. आइसोलेटेड टेरिटरीज, अलग टेरिटरीज हैं हम. और टू मोस्ट ऑफ यू मीन्स आप कई लोग हमारे बारे में नहीं जानते, तो उनके लिए हम आइसोलेटेड हैं, अलग हैं अभी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और यहाँ तक कि वर्ल्ड में भी काफ़ी जगहों पर इसका मीन्स काफ़ी लोगों को इसका आइडिया नहीं है कि हम सेवन सिस्टर्स हैं और हम कौन हैं. आवर सिस्टर सिक्किम लाइज टू द नॉर्थ, और हमारी जो सिस्टर है सिक्किम वो नॉर्थ की तरफ है. बट वी सेवन सिस्टर्स आर कंटिजियस टू ईच अदर. लेकिन हम सेवन सिस्टर्स एक दूसरे से आप कह सकते हैं कि कॉमन बॉर्डर को शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ. वी आर फेमस फॉर आवर नेचुरल ब्यूटी, लश फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स एज वेल एज कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, ट्रेडिशनल ज्वेलरी, एक्जॉटिक फ्लावर्स एंड आवर ओन यूनिक डांस एंड म्यूजिक. हम अपने नेचुरल ब्यूटी जो ग्रीन फॉरेस्ट हैं, एनिमल्स, फ्लावर्स, हमारी ज्वेलरी, हमारा म्यूज़िक, कॉस्ट्यूम, डांस, इनके लिए हम फेमस हैं. नेचर लवर्स हैव डेजिग्नेटेड आवर होल एरिया एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. नाउ विल इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स वन बाय वन. तो जो नेचर लवर्स हैं उन्होंने हमारा जो एरिया है उसको बायोडाइवर्सिटी, वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट बताया है, जहाँ पर आपको अलग अलग तरह की लाइव्स मिलेंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, सब तरह की अलग अलग चीज़ें मिलेंगी. और चलिए हम आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं. तो बेसिकली सेवन सिस्टर्स सेवन स्टेट्स हैं इंडिया की. तो देखते हैं हम वन बाय वन उनके बारे में हम देखेंगे. फर्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश. हाय, दे कॉल मी द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, द लैंड ऑफ द डॉन लिट सन. तो मुझे लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है. जो डॉन लिट सन दैट मीन्स डॉन के टाइम, एकदम जो सुबह का टाइम होता है उस टाइम जब जस्ट सनराइज़ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत ब्यूटीफुल सीन होता है उसका. तो इसलिए वहाँ की जो ज़मीन है उसको राइजिंग सन कहा जाता है. आई एम अरुणाचल प्रदेश. मैं अरुणाचल प्रदेश हूँ. माई पीपल आर सिंपल एंड हॉस्पिटेबल. मेरी जो पीपल हैं वो सिंपल हैं, वो एकदम मिलनसार हैं. दे बिलोंग टू मैनी ट्राइब्स स्पीकिंग देयर ओन लैंग्वेज. इसमें अलग अलग ट्राइब्स मिलेगी आपको और सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है. द डाइट इज़ लार्जली मेड अप ऑफ राइस विद फिश, मीट एंड मैनी ग्रीन वेजिटेबल्स. उनकी जो डाइट है जो वो खाते हैं ज़्यादातर वो राइस, फिश, मीट और काफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स उनका डाइट रहता है. एंड अ पॉपुलर डिश इज़ मोमोज. आपने कभी सुना होगा मोमोज के बारे में, तो वो अरुणाचल प्रदेश से है. स्टीम्ड बर्न्स विद मीट और वेजिटेबल स्टफिंग. स्टीम्ड होते हैं वो और बर्न्स होते हैं लाइक स्मॉल होते हैं वो, जिसके अंदर कभी वेजिटेबल की स्टफिंग होती है तो कभी मीट की होती है. आई एम अ नेचर लवर्स हेवन. और मैं नेचर लवर दैट मीन्स ऐसा पर्सन या ऐसे लोग जो नेचर को बहुत प्यार करते हैं उनके लिए मैं हेवन हूँ. माई लैंड इज स्पॉटेड विद मोनास्टरीज, लश ग्रीन फॉरेस्ट, लेक्स, वाटरफॉल्स एंड डीप रिवर वैलीज. मेरी जो लैंड है वो पूरी तरह स्पॉटेड है, मीन्स हर जगह फैली हुई है. किस चीज़ से? क्या 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 है मेरी लैंड में, क्या क्या है अरुणाचल प्रदेश में? तो वहाँ पे मोनेस्ट्रीज है. मोनेस्ट्रीज मीन्स ऐसी बिल्डिंग्स जो मॉन्क्स के थ्रू बनी गई थी, वो वाली बिल्डिंग्स हैं. लश ग्रीन फॉरेस्ट है, मीन्स एकदम ग्रीन, डार्क ग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पे मिलेंगे. लेक्स मिलेंगे, वाटरफॉल मिलेंगे और डीप रिवर वैलीज भी आपको वहाँ पर मिलेगी. In my limestone caves known as Tapenuru and forest reserves, you will find a great variety of wildlife. Limestone का मतलब होता है एक ऐसा हार्ड रॉक होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है. तो उसकी जो केव्स हैं उसमें आपको, और फॉरेस्ट रिजर्व्स जहाँ पे फॉरेस्ट को रिजर्व किया गया है, उन एरियाज़ में आपको काफ़ी वैरायटी मिलेगी वाइल्ड लाइफ की. You must make it a point to visit the 400-year-old Buddhist monastery at Tawang and enjoy cultural festivals at Zero. तो आपको कभी यहाँ पे विज़िट करना चाहिए उस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के जो 400 ईयर पुराना है, जो तवांग में है. और आपको यहाँ का कल्चरल फेस्टिवल ज़ीरो भी एंजॉय करना चाहिए. डोंट मिस द नमडफा टाइगर प्रोजेक्ट. यहाँ पर एक टाइगर प्रोजेक्ट भी, इसका नेम है नमडफा. You are welcome to the many wildlife sanctuaries and national parks where you may see
रेयर एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। तो आपको यहाँ पर आपका वेलकम है। कई सारी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलेगी। सेंचुरी का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स को या नेचर को प्रोटेक्ट किया जाता है। वहाँ पर लोकल पीपल जाके कुछ जैसे एनिमल की हंटिंग नहीं कर सकते, पोचिंग नहीं कर सकते उनकी, या फिर आप कह सकते हैं कोई फ्लावर्स अपनी इच्छा से पेड़ नहीं काट सकते, फ्लावर्स नहीं प्लक कर सकते, तो वो सेंचुरी होती है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और नेशनल पार्क है जहाँ आपको अलग अलग तरह के एनिमल्स जो रेयर होते हैं, जो आपको आसानी से हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं, ऐसे एनिमल, बर्ड्स और प्लांट्स मिलेंगे। आई एम ऑल्सो होम टू इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्चिड सेंचुरी, और यहाँ तक कि मैं इंडिया की फर्स्ट ऑर्चिड सेंचुरी के का भी घर हूँ। तो ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो फर्स्ट सिस्टर है। सो क्वेश्चन नंबर 1 कम्स ओवर हियर, व्हाट इज द डाइट ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश के लोगों की क्या डाइट है? आगे बढ़ते हैं। आसाम, सेकेंड सिस्टर है आसाम। फ्रेंड्स, आई एम आसाम, ऑल्सो नोन एज अहोम, उसको अहोम भी कहा जाता है। यू विल फाइंड माई लैंड बिटवीन द ब्यूटिफुल वैलीज ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर्स। आपको मेरी जो ज़मीन है वो ब्यूटिफुल वैलीज ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर के बीच में मिलेंगी। दे कॉल मी द गेट वे टू द सेवन सिस्टर्स, वो मुझे गेट वे के मीन्स मेरी जो ज़मीन है, जो मैं दैट मीन्स मेरा जो स्टेट है वो सेवन सिस्टर्स का गेट वे कहलाता है। तो इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द गेट, विच इज़ द गेट वे टू द सेवन सिस्टर्स, देन द आंसर शुड बी आसाम। माई पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल, मेरे लोग जो हैं वो बहुत काफ़ी मिलनसार हैं, और आप कह सकते हैं कि जैसे मेहमान नवाजी वाले हैं। इफ़ यू कम हियर यू कैन एंजॉय द cuisine which has its own distinctive aromas and flavors। cuisine का मतलब होता है स्टाइल ऑफ कुकिंग, डिफरेंट वे होता है कुकिंग का, तो ये फूड से रिलेटेड होता है। तो आपको यहाँ पे कई तरह की स्टाइल्स मिलेंगी कुक करने की, जिसमें आपको अलग तरीके के अरोमा का मतलब होता है खुशबू, तो यू विल फाइंड अरोमाज एंड अलग अलग फ्लेवर्स मिलेंगे। आई एम नोन फॉर माई आर्टिस्टिक हेरिटेज, एग्जॉटिक डांस फॉर्म्स एंड एलिगेंट टेम्पल्स। मैं किस चीज़ के लिए जाना चाहता हूँ, जानी जाती हूँ? आर्टिस्टिक हेरिटेज, मेरी जो हेरिटेज है, जो बिल्डिंग्स हैं अभी तक की पुरानी, वो सब आर्टिस्टिक हैं। एग्जॉटिक आप कह सकते हैं जो एकदम फॉरेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसमें फॉरेन से मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है मैं फॉरेन कंट्रीज की बात करूँ, फॉरेन से मतलब अलग तरह की होती है, जो आपकी नेटिव से अलग होती है। तो इस टाइप के उनके डांस फॉर्म्स होते हैं, और बहुत ही बड़े बड़े खूबसूरत से टेम्पल्स हैं। देन temples. The rivers ensure that my territory is lush and fertile. और जो रिवर्स है उनके कारण जो मेरी टेरिटरी है वो पूरी तरह से, उसमें जो ग्रीनरी है वो एकदम हेल्दी प्लांट्स है वहाँ की, और लैंड फर्टाइल है विद वेटलैंड्स और चैट्स, टी स्टेट्स एंड सैनिक फॉरेस्ट एंड पार्क्स। वहाँ पे वेटलैंड है, ऑर्चर्ड्स हैं, टी स्टेट्स हैं, और यहाँ तक कि जो फॉरेस्ट है वो एकदम सीनिक है, मतलब इतनी खूबसूरत है कि देखने लायक है। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 2 साइट्स आती हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क, वो दोनों ही आपको आसाम में मिलेंगी। माई पिक्चरस्क्यू लैंडस्केप ऑफ गोल्डन ग्रीन राइस फील्ड्स एंड लैंडस्केप टी एस्टेट इज ऑसम टू बी होल्ड। जो पिक्चरस्क्यू का मतलब होता है कि ऐसा पिक्चर जो आपको देखकर एक रियल लगे। तो जो ऐसी लैंडस्केप है वहाँ पे जो पूरी पिक्चरस्क्यू है, जिसमें गोल्डन ग्रीन राइस फील्ड्स हैं, और जो टी एस्टेट्स हैं जहाँ पर आपको चाय पत्ती मीन्स चाय की जो पत्तियाँ होती हैं, दैट मीन्स लीव्स, वो वाली पत्ती नहीं बोल रही हूँ मैं जो आप चाय में डालते हैं, बट एक्चुअल जो लीव्स होती हैं वो आपको आसाम से मिलती हैं। तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, और किसी का भी वो अटेंशन अपनी तरफ खींच सकती हैं। एंड यू नो आसाम टी इज़ वर्ल्ड फेमस, और आसाम टी वर्ल्ड फेमस है। द ब्रह्मपुत्र इज आसाम्स लाइफ लाइन, तो विच इज़ द लाइफ लाइन ऑफ आसाम, और विच रिवर इज लाइफ लाइन ऑफ आसाम? इट्स ब्रह्मपुत्र, द ब्रह्मपुत्र। The land is also rich in petroleum, natural gas, coal, limestone and other minor minerals, और दूसरे कुछ मिनरल्स भी यहाँ पर मिलती हैं, जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, लाइमस्टोन, ये सब भी आपको आसाम में मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 comes over here, name 2 world heritage sites found in Assam। ऐसी 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताइए जो आसाम में मिलती है। माई हैंड वोवन सिल्क्स आर एक्विसाइट, एक्विसाइट का मतलब होता है बहुत ब्यूटीफुल। जो यहाँ पे हैंड वोवन सिल्क होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, विद नेचुरल कलर्स एंड डिज़ाइंस। दे से आर वुमन वीव फेयरी टेल्स ऑन देयर लूम्स, और ऐसा कहा जाता है कि मतलब जब वो अपने उन कपड़ों पर
कुछ भी चीज़ बुनती रह सकता है, जैसे वो फेरी टेल्स है। फेरी टेल्स कैसा होता है ना, यहाँ पर फेरी टेल्स का मतलब ये नहीं है कि वो लिटरली बारबी वहाँ पे बना रही हैं। फेरी टेल्स ऐसी होती है जिसको सुनकर हम एकदम हैप्पी हो जाते हैं, हमारा एकदम पीस लगता है मन में। तो द सेम थिंग इज़ लाइक दैट ओनली। तो उनके जो जिस तरह से वो उसको बूनती हैं या वीव करती हैं, वो ऐसा लगता है कि कितना खूबसूरत इन्होंने उसको वीव कर रखा है। Assam's silk fabric, eri, muga, and pat are the most sought after skills in the world of fashion. और फैशन की वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाने वाली या एकदम सबको पसंद आने वाली जो फैब्रिक्स होती है वो भी आसाम में मिलती है। आई एम नोन एज द लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। में फेस्टिवल्स और फेयर्स मीन्स होते हैं मेला, और फेस्टिवल्स होते हैं आपको पता है, जैसे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं दिवाली, होली, सब फेस्टिवल्स होते हैं, राइट। तो उसी तरह से मेरा जो लैंड है वो फेयर और फेस्टिवल का कहा जाता है। द मेजर फेस्टिवल ऑफ आसाम इज बिहू। जो मेजर फेस्टिवल है आसाम का बिहू है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, यू शुड रिमेंबर दिस। सो विच इज द मेजर फेस्टिवल ऑफ आसाम? इट इज बिहू। केन एंड बैम्बू आर द इनसेपरेबल पार्ट्स ऑफ माई लाइफ। केन और बैम्बू जो हैं वो इनसेपरेबल पार्ट्स है। आपने बैम्बू के ट्रीज वो देखे होंगे, बड़ी बड़ी स्टिक्स होती हैं बैम्बू स्टिक्स, और केन, तो इन ये इनसेपरेबल पार्ट है मेरी लाइफ के। एज सोवेनियर्स यू कैन टेक द जप्पी, ट्रेडिशनल सनशेड एंड मास्क। डोंट फॉरगेट टू विजिट द अहोम प्लेसेस। तो सोवेनियर का मतलब होता है एक ऐसी मेमोरी जो आप हमेशा अपने मन में रख सकते हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं, सपोज कीजिए आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे गए, आप वहाँ से कुछ परचेज करके लाए, तो वो वहाँ की मेमोरी होती है, दैट इज़ दैट सोवेनियर। तो एज अ सोवेनियर आप जब भी जो ट्रेडिशनल सनशेड है वो ले जा सकते हैं, या मास्क ले जा सकते हैं यहाँ के। और डोंट फॉरगेट टू विजिट होम प्लेसेस। आगे बढ़ते हैं हम मेघालय। थर्ड सिस्टर, फर्स्ट थी अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड आसाम, थर्ड इज मेघालय। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अबोड ऑफ क्लाउड्स। अबोड का मतलब होता है घर, तो मेघालय आप कह सकते हैं जिसमें मेघ का मतलब होता है क्लाउड। तो मेघालय एक तरीके से आप इसका अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये मेघ का आलय या मेघ का घर, आलय का मतलब घर या जगह। तो मेघालय इज द अबोड ऑफ क्लाउड्स। My capital city is Shillong. My capital city Shillong is called Scotland of the East because of its highland, fog and scenery. जो मेरी कैपिटल सिटी है शिलोंग। तो मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग है, जिसको स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी जो हाईलैंड, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जो फॉग है, जहाँ धुंध रहती है, जो सीन होता है, वहाँ की सीनरी होती है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। ऐसा लगता है स्कॉटलैंड है ईस्ट का। माई पीपल स्पीक इंग्लिश। मेरे जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, खासी बोलते हैं, नार बोलते हैं और गारो, ये लैंग्वेजेस हैं वहाँ की। आई एम ओवरवेमिंगली ब्यूटिफुल एंड एवरीथिंग हियर इज इम्पॉसिबली ग्रीन एंड अलाइव। मैं ओवरवेमिंगली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक लिमिट से भी ज़्यादा। तो मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ मेघालय, और यहाँ पर हर चीज़ ग्रीन है, हर चीज़ अलाइव है। इम्पॉसिबल मीन्स आपको यकीन नहीं आएगा इतनी ग्रीनरी है मेघालय में। सो द थर्ड क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, विच इज़ द मेजर फेस्टिवल ऑफ आसाम। आसाम से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, विल कंटिन्यू विद मेघालय। द रोलिंग मिस्ट इन द वैलीज, द अनड्यूलेटिंग हिल्स, numerous lakes, waterfalls, caves, sacred forests and exotic flora and fauna are fascinating. जो रोलिंग मिस्ट का मतलब होता है जो वो होती है, आप कह सकते हैं फ्लावर्स पे जो मिस्ट होती है, तो वो मिस्ट का मतलब होता है मतलब बारीक बारीक पानी की बूंदें होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं एकदम फॉग, ऐसा धुंध जिससे पानी की थोड़ा सा आपको एहसास होता है कि पानी का। तो वो मतलब हर जगह धुंध फैली हुई होती है मेरी वैलीज़ में। जो हिल्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली होती है, एकदम बड़ी हिल्स होती है, एंजुलेटिंग होती है। न्यूमरस कई सारे लेक्स हैं यहाँ पर, वाटरफॉल्स है, केव है, और सैक्रेड फॉरेस्ट है, एग्जॉटिक फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना का मतलब होता है फ्लोरा से मतलब होता है यहाँ पे आप प्लांट्स कह सकते हैं, फ्लावर्स कह सकते हैं, प्लांट लाइफ, और फोना मतलब एनिमल लाइफ। तो यहाँ पर आपको एग्जॉटिक, अगेन जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जो नेटिव नहीं मिलते हैं हमको, नेटिव इन द सेंस जो आपको अपने आसपास के एरिया में नहीं मिलेंगे वो आपको वहाँ मिलेंगे, और वो बहुत ही फैसिनेटिंग होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव होते हैं। हियर जूम और शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस इवन टुडे। यहाँ पर जूम या शिफ्टिंग कल्टिवेशन को आज भी प्रैक्टिस किया जाता है। आई हैव लवली माउंटेन्स विद स्ट्रेचेज ऑफ वैलीज एंड हाईलैंड प्लेट्यूज। मेरे बहुत ही ब्यूटीफुल से माउंटेन्स हैं और हर जगह स्ट्रेच्ड वैलीज हैं
और प्लेट्यूज है। प्लेट्यूज का मतलब होता है वो भी एक ऐसा एरिया होता है जो थोड़ा सा लेवल से ऊपर होता है, ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है, और वो काइंड ऑफ हिल होता है, लेकिन वो ऊपर से जाके थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, तो वो ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है बस प्लेट्यू। The rock formations here contain rich deposits of valuable minerals like coal, limestone, uranium and sillimanite. तो कई सारे रिच मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कोल, लाइमस्टोन, यूरेनियम, सिलिमनाइट। आई हैव मैनी रिवर्स, मेरे पास मेरी कई रिवर्स भी हैं। प्लीज़ कम टू सी चरापुंजी मौजिनराम द वेटेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ। तो ये दो ऐसी प्लेसेस हैं, मीन्स ये प्लेसेस ऐसी हैं जो बहुत ही वेटेस्ट मीन्स गीली प्लेसेस कहलाती हैं, बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ रिवर, बिकॉज ऑफ दैट एटमॉस्फेयर, वो गीली प्लेसेस कहलाती हैं। तो विच इज़, इफ़ आई आस्क यू विच इज़ द वेटेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ और वेयर कैन यू फाइंड द वेटेस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ, तो आंसर होगा फर्स्ट का चिरापुंजी या मौजिनराम। और कहाँ पर मिलेगी, तो मेघालय में। यू कैन एन्जॉय द फॉरेस्ट एंड सैक्रेड ग्रूव्स हियर। आपको यहाँ पर फॉरेस्ट मिलेंगे, ग्रूव्स मीन्स कई सारे अच्छे अच्छे पेड़ ऐसे मिलेंगे जो पवित्र पेड़ कहलाते हैं, वो मिलेंगे आपको। आई बूस्ट ऑफ सेवरल नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। मैं पूरी तरह से भरी हुई हूँ नेशनल पार्क से और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से। फ्रेंड्स, यू विल बी अमेज्ड टू सी द क्रेम लियात फ्रा विच इज़ द लॉन्गेस्ट केव एंड सनरांग पेमियांग विच इज़ द डीपेस्ट केव। तो आपको दो केव मिलेगी यहाँ पे, एक है सबसे लॉन्गेस्ट केव जिसका नेम है क्रेम लियात प्रा, और डीपेस्ट केव सबसे गहरी केव जिसका नेम है सनरांग पेमियांग। यू कैन एन्जॉय द पेनारोमिक व्यू ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम हियर। यहाँ पर आपको जो पेनारोमिक व्यू होता है, खूबसूरत व्यू होता है बांग्लादेश का, दूर से आपको यहाँ पे दिखाई देता है। डू कम टू दिस पाइन फ्रेश माउंटेन स्टेट ड्यूरिंग द वंगाला फेस्टिवल इन ऑटम। और ऑटम में बंगाला फेस्टिवल होता है, उस टाइम आप इस स्टेट को देखने, इस माउंटेन स्टेट को जो पूरी तरह फ्रेगनेंस से भरी हुई है, पाइन ट्रीज़ की, अलग अलग तरह के पेड़ों की फ्रेगनेंस से भरी हुई है, इस माउंटेन को, इस स्टेट को देखने आप इस टाइम पे ज़रूर आएँ। सो क्वेश्चन नंबर 4 comes over here. Why is Shillong called Scotland of the East? शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट क्यों कहा जाता है? नेक्स्ट सिस्टर इज मणिपुर। Hey, I'm the fourth sister, Manipur, the jeweled land. I'm proud to be the jewel of my mother India. मणिपुर फोर्थ सिस्टर हैं और ये ज्वेल लैंड है, मीन्स आप कह सकते हैं गहनों जवाहरातों की एक लैंड है जहाँ पर आपको काफ़ी सारे ज्वेल्स मिलते हैं। और मैं प्राउड हूँ अपने आप पे, आई एम प्राउड टू बी द ज्वेल ऑफ माई मदर लैंड, मदर इंडिया। मदर इंडिया की ज्वेल भी मणिपुर को कहा जाता है। आई एम ऑल्सो नोन बाय माई निक नेम कगली पाक और सनाले बाग। तो मुझे इन दो निकनेम से भी कहा जाता है। दो निकनेम्स है मेरे, एक है कंगलेई पाक और दूसरा मीन्स या फिर सनेलई बाग। माई कैपिटल इज इम्फाल, मेरी कैपिटल इम्फाल है। वेयर यू कैन सी द साइकिलिस्ट वेलोड्रोम। वेलोड्रोम का मतलब होता है ऐसा ट्रैक जहाँ पर साइकिल रेसिंग होती है, तो आपको यहाँ पे काफ़ी मिलेगी साइकिल रेस के लिए जो ट्रैक्स होती हैं वो। मैनी ऑफ माई पीपल बिलोंग टू द मिटाई एथनिक ग्रुप एंड स्पीक मिटाई और मणिपुरी लैंग्वेज। मेरे काफ़ी लोग मिटाई एथनिक ग्रुप, एथनिक का मतलब ऐसा कह सकते हैं आप जो कॉमन कल्चरल ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, तो ऐसे ग्रुप से के लोग रहते हैं मीटी के, और वो मीटी लैंग्वेज है, मणिपुरी लैंग्वेज कहते हैं। आई हैव द क्रेडिट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पोलो टू द यूरोपियंस, और मुझे क्रेडिट जाता है कि मैंने यूरोपियंस को पोलो इंट्रोड्यूस किया है। तो पोलो का जो आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन हुआ यूरोपियंस का, वो कहाँ से हुआ है? मणिपुर से हुआ है। My people's staple diet consists of rice, fish, large varieties of leafy vegetables, both aquatic and terrestrial. तो मेरे जो लोग हैं उनकी जो स्टैपल डाइट है, जो उनकी डाइट होती है वो क्या होती है? राइस, फिश, लार्ज वैराइटीज़ ऑफ लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, और इसमें आपको एक्वेटिक भी होती है और जो बाहर होती है पानी के बाहर वो भी मिल जाती है। बट आवर कज़ाइन इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन जो हमारा कुकिंग स्टाइल है वो काफ़ी डिफरेंट है दूसरी जगहों से, ड्यू टू द यूज़ ऑफ वेरियस अरोमेटिक हर्ब्स एंड रूट्स दैट आर पेक्यूलियर टू माई स्टेट। और कारण ये है कि कई सारे ऐसे अरोमेटिक खुशबू वाले हर्ब्स होते हैं, रूट्स होते हैं जो मेरी स्टेट में ही स्ट्रेंज माने हैं। स्ट्रेंज मीन्स आपसे वो स्ट्रेंज है, डिफरेंट है। Blessed with an amazing variety of flora and fauna, I am home to host of rare endemic plant and animal life here. Endemic का मतलब होता है जो सिर्फ आपको एक ही जगह मिलते हैं, नेटिव, दूसरी प्लेस पे नहीं जाते। तो मैं होम हूँ ऐसे रेयर एंडेमिक प्लांट्स और एनिमल्स के, और यहाँ तक कि फ्लोरा और फोना भी आपको कई तरह के मिलेंगे यहाँ पे।
अ ट्रीट फॉर द आइज इज़ द केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। अगर आपकी आइज़ के लिए एक ट्रीट माना जाए, ट्रीट जैसे क्या होता है ना, हम कोई चीज़ अच्छी होती है उसके ऊपर एक ट्रीट हो जाती है, तो ट्रीट अगर आपकी आइज़ के लिए सबसे अच्छी चीज़ है तो वो यहाँ पर क्या आएगा आपको, नेशनल पार्क इसका नेम है, केबुल लमजाओ, एंड अबोर्ड ऑफ द रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ ब्रो एंटलर्ड डियर। एंटलर्ड का मतलब हॉर्न, तो डिफरेंट हॉर्न वाले डियर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, उनका घर है यहाँ पर। दिस इकोसिस्टम कंटेन 17 रेयर स्पीशीज ऑफ मैमल्स। ये जो इकोसिस्टम है उसमें आपको 17 रेयर तरह के मैमल्स देखने को मिलते हैं। इकोसिस्टम मीन्स आप कह सकते हैं यहाँ पे जो जीव मीन्स जो लाइफ स्टाइल चल रही है वो। इट इज़ द लाइफ स्टाइल से मतलब वहाँ पे जो आपको मिल जाएंगे, जो लाइफ में जो क्रीचर्स मिलेंगे अलग तरह के, वो आपको इसमें 17 रेयर स्पीशीज़ मिलेगी मैमल्स की। इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पर ये जो पार्क है, नेशनल पार्क कौन सा, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहा जाता है वर्ल्ड का, सिर्फ एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यू शुड कम टू सी द लोकतक लेक एंड फ्लोटिंग आइलैंड्स। आपको यहाँ पर लोकतक लेक और फ्लोट करने वाले आइलैंड्स भी देखने आने चाहिए। Our Manipuri dance is one of the most acclaimed classical dances of India. मणिपुरी डांस को बहुत ही एक अलग ही औहदा मिला हुआ है, ऑनर मिला हुआ है क्लासिकल डांसेस में इंडिया के। The folk dances of tribal people captivate the beholders with their exotic costumes and simple but graceful rhythm. जो फोक डांस है, फोक डांस मीन्स आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल डांस है ट्राइबल पीपल का, वो किसी भी बी होल्डर को कैप्टिवेट कर लेता है, मीन्स कैप्टिवेट द बी होल्डर विद देयर एक्जॉटिक कॉस्ट्यूम्स। कैप्टिवेट द बी होल्डर का मतलब है किसी का भी अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है वो। एक्जॉटिक मीन्स खूबसूरत, एकदम डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स होते हैं उनके, और सिंपल होते हैं लेकिन उनकी रिदम बहुत ग्रेसफुल होती है, बहुत अच्छी होती है। यू शुड नॉट फेल टू विटनेस द मणिपुरी मार्शल आर्ट्स। और आपको इसकी जो मणिपुरी मार्शल आर्ट्स हैं, जो थांग ता और शारिक सरक है, उसको विटनेस करना नहीं भूलना चाहिए, उसको देखना नहीं भूलना चाहिए। तो दिस वाज अबाउट यू कैन से मणिपुरी। तो आज हमने 4 सिस्टर्स के बारे में डिस्कस किया। रिमेनिंग 3 सिस्टर्स विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज विच इज द फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, दैट इज इन, प्लीज करेक्ट द स्पेलिंग, इन द वर्ल्ड, नॉट इफ, इन द वर्ल्ड, एंड वेयर इज इट, कौन सा है फ्लोटिंग नेशनल पार्क वर्ल्ड में और कहाँ पर है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।